वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड। और आज है 25 दिसंबर 2020। अगर 25 दिसंबर की अहमियत की बात करें तो आज है क्रिसमस। सबसे पहले सब देशवासियों को, दुनिया में बैठे सब जगह जहां भी लोग इसको देख रहे हैं, सबको मैरी क्रिसमस। राजनीतिक पक्ष से देखें तो आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन होता है। उनकी याद में आज मनाया गया है गुड गवर्नेंस डे। पहला अपडेट। दूसरी हम बात करेंगे आज जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा के, उनका कहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड होना था और वहाँ पर किसानों ने उनके आने से पहले ही अफरा तफरी मचा दी। तीसरी बात हम आज बात करेंगे, पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री दी जाती है उस पर बहुत सी बातें चल रही हैं। चौथी चीज़ जो पंजाब में एमएसपी की बात करती है कि सिर्फ पंजाब में ही एमएसपी दी जाती है। हाँ जी, सिर्फ पंजाब में ही दी जाती है, बाकी देश में तो एमएसपी का बोलबाला ही नहीं है। चौथी बात जो हम बात करेंगे कि पंजाब में ही ऐसा क्या हुआ 1947 के बाद कि यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हो गए, क्यों, कैसे, ये देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी पर, जो एक दो दिन पहले आक्रमण हुआ था अम्बाला में, उससे रिलेटेड अपडेट। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो ये अध्यादेश आए थे फरवरी के आसपास, कानून जो बन चुके हैं, उनसे रिलेटेड कहा जा रहा है कि किसानों को अब याद आया है। जी नहीं, किसानों ने 17 फरवरी 2020 में ही देश की जो मुख्य पार्टियां थी उनको लेके इस चीज़ पे अपडेट किया था कि ये इस तरीके के कानून बनने वाले हैं, किसानों के साथ आएँ और इसका विरोध करें। अगली बात हम करेंगे कि यही जो कानून आए हैं मध्य प्रदेश में, इन कानूनों का व्यापारियों ने फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। और हम आखिरी बात करेंगे कि जो मोदी जी आज एक बटन दबाएंगे और किसानों को फटाफट पैसा पहुंचने वाला है, 6-6 हज़ार रुपये, क्या वे पहुंचेगा या नहीं पहुंच रहा है, या क्या स्कीम है, उस पर बात करेंगे। और लास्ट बात करेंगे इसी किसानी आंदोलन को लेके जो आउट ऑफ इंडिया से भी आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठे पंजाबी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अमेरिका में भी इसी चीज़ से रिलेटेड बात चल रही है, कनाडा में और यूके में भी। सबसे पहले हम वापस आते हैं आज के दिन पे। आज है गुड गवर्नेंस डे। आज के दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। इसी से रिलेटेड संसद भवन में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसी कृषि आधारित बिल की हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो सब लोग भूल गए। अब बात करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जानी थी। शायद वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म अटल बिहारी जी वाजपेयी के जीवन पर होती, पर उससे पहले ही भगवंत मान और संजय सिंह, जो कि आपके हैं, उन्होंने स्लोगन्स शाउट आउट करना स्टार्ट कर दिया। स्लोगन्स या नारेबाजी स्टार्ट कर दी कि भाई किसानों के बात सुनो या इस पे सेशन लाओ या कुछ करो। और प्रधानमंत्री वहाँ से रफा दफा हो गए। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं सुनना चाहते। अब अगर बात करें विंटर सेशन की, जो कि हर साल होता है, वो कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि अगर संसद का ये सत्र बुलाया जाता है या विंटर सेशन की बात होती है तो उसमें भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा इसी फार्मर्स के प्रोटेस्ट पे और इन्हीं बिल्स पे, जो कि वो सुनना ही नहीं चाहती है। बहाना ये लगाया जाता है कि कोरोना की वजह से ये जो सत्र है नहीं बुलाया जा रहा है। और अगर बात करें पिछले सत्र की, जिसमें ये बिल्स पास हुए थे, वो सत्र जब बुलाया गया उस वक्त कोरोना बिल्कुल पीक पर था, या फिर कहा जाए कि उस वक्त लॉकडाउन तक की भी सीमाएं थी। उस वक्त सेशन बुला के और फटाफट में ये बिल्स जो अध्यादेश थे इनको पारित करा लिया गया। तो क्या विंटर सेशन नहीं बुलाया जा सकता? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस विंटर सेशन में इस चीज़ पे हंगामा होने वाला है और इससे बचने के लिए सरकार विंटर सेशन को नहीं बुला रही है। अगली बात हम करते हैं दुष्यंत चौटाला जी की, जो कि हरियाणा के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला गो बैक
Go back, go back. Gulzala, go back. Go back, go back. Gulzala, go back. Go back, go. चलो सड़ा कड़ा नहीं ले ले में और डिटेल्स में आते हैं। अब जैसा कि आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया कि वीडियो में क्या हो रहा है कि कुछ किसान, अब पता नहीं इसमें भी आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं किसान हैं या फिर अब कहना चाहिए कि नहीं भाई ये भी पंजाब से आए हुए लोग हैं। जी हाँ, वो किसान ही हैं जो कि दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड होना था और हेलीपैड, टेम्प्रेरी हेलीपैड बना हुआ था, उसको उखाड़ रहे हैं। और ये घटना बताई जा रही है हरियाणा के जिंद की उचाना कला नाम से जो गाँव है वहाँ की। अब जब की बात कर रहे हैं कि बार बार इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हरियाणा के जिंद में ये घटना पंजाब के किसानों ने तो की नहीं, वहीं के किसानों ने की है। इसका मतलब ये कि हरियाणा के किसान जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह शामिल हैं। इसी बात को लेकर अगर हम बात करें तो हरियाणा की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका मिलजुल के गठजोड़ चल रहा है, उनको इस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को ये बोलना पड़ेगा कि साहब दिक्कत में आ रहे हैं, बात को समझिए। ये जो कानून है इस पर किसानों से बात करें। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार किसान कह रहे हैं येस और नो, इस चीज़ पे आ जाएं। अगली हम अपडेट करने की बात करते हैं कि बहुत से सोशल नेटवर्किंग पे पोस्ट देखने को मिलते हैं कि जो पंजाब के किसान हैं इनको ट्यूबवेल्स के लिए मुफ्त में बिजली दी जाती है। इनको खादों पे, दवाइयों पे, बहुत सी चीज़ों पे बहुत तरह की सब्सिडी और रियायत दी जाती है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं ये स्टेट की तरफ से दी जाती हैं, इसमें सेंटर का कहीं पर कोई भी रोल नहीं है। सेंटर का काम है हमसे फसल खरीदना, और अगर ये सब्सिडी स्टेट देता है तो इसकी कॉस्ट या इसकी कीमत जो है वो पंजाब के उपभोक्ताओं को ही देनी पड़ती है, यानी कि एक आम आदमी को। अगर आम आदमी को प्रॉब्लम नहीं है तो पंजाब से बाहर बैठे बाकी जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। अगर हम बात करें सब्सिडियों की तो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ पंजाब नहीं दे रहा है, बाकी भी स्टेट्स अपने राज्यों में अपने लेवल पे दे सकते हैं। और अगर उनको इससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने स्टेट्स में अपने लोगों को सब्सिडी दें, पंजाब की बात ना करें। क्योंकि पंजाब को एमएसपी पे अगर गेहूँ बेचा जाता है तो कहा जाता है कि पंजाब का किसान जो है एमएसपी पे बेच रहा है, तो उसको सब्सिडियाँ भी उसके हिसाब से लेने दो, क्योंकि सब्सिडियाँ स्टेट का मैटर है ना कि सेंटर का, जिस पे पहले ही घमासान चल रही है कि कौन सा मैटर स्टेट का है और कौन सा सेंटर का है। अगली बात हम बात करते हैं, बार बार कहा जाता है कि पंजाब का किसान एमएसपी की वजह से बहुत अमीर हो गया है, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सारे देश के किसानों को एक समान रखना चाहता हूं, इसलिए मैं बिल लेके आया हूं। अब बात इसमें समझने वाली ये है कि मोदी जी की मंशा क्या है। वो सारे देश के किसानों को पंजाब के किसानों के बराबर लाना चाहते हैं, या पंजाब के किसानों को भी बाकी देश के किसानों के साथ शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि वो कभी कहते हैं कि इनको एमएसपी की वजह से बहुत बेनिफिट है और बाकी किसानों को बेनिफिट नहीं है। तो अगर उनको बेनिफिट नहीं है तो कृपा करके मोदी जी बाकी किसानों को पंजाब के किसानों के लेवल पे लेके आएँ, ना कि पंजाब के किसानों को बाकी किसानों के लेवल पे लेके जाएं। आज ही मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था जहां पर मध्य प्रदेश का एक किसान बार बार कह रहा है कि 1860 या 1890 रुपये एमएसपी है मक्का की, और वहां पर कोई 600-700 में भी नहीं ले रहा है। तो मोदी जी क्या ये हाल आप पंजाब का करना चाहते हैं? कृपा करें और इस चीज़ पे बहस कराना बंद करें कि मैं सबको एक समान करना चाहता हूं। बाकी देश के किसानों को पंजाब के किसानी मॉडल पे ला के आएँ, ना कि पंजाब के किसान को गुजरात के मॉडल पे लेके जाएं। अगली बात हम करते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो पंजाब ऐसा क्या करता है कि आज का पंजाब बन जाता है। इसमें कहा जाए तो गुड गवर्नेंस की बात होती है, सही राजनेताओं की बात होती है। आज से बहुत समय पहले, शायद आज से कोई 40-50 साल पहले, एक हमारे मुख्यमंत्री जी हुए, अब उसमें ये कहना कि वो कांग्रेस के थे या अकाली दल के थे या उस वक्त जो कि बीजेपी भी नहीं थी उस वक्त की पार्टी, प्रताप सिंह जी कैरों करके हुए हैं। उस वक्त हर साल यही होता था कि बाढ़ आती थी और दरिया अपने जहाँ पे वो बह रहा होता था वहाँ से बाहर आके बहुत सी फसलों को नुकसान करता था। कैरों साहब ने बहुत से छोटे छोटे बांध बनवाए ताकि ये जो नदियों का बहाव है उसको एक हद तक रोका जा सके। और बहुत से भाषणों में ये कहा जाता था कि कैरों साहब का खुद का भाषण है कि दरिया के सामने मैं खड़ा हूँ, दरिया आप तक नहीं पहुँच पाएगा।
क्या ऐसे इंतज़ाम बाकी स्टेट्स में नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। अगर आज पंजाब तरक्की पर है तो उसकी दो वजह हैं। एक, पंजाब का किसान जिसने डटकर मेहनत की, और दूसरे यहाँ के राजनेता जिन्होंने उनका डटकर साथ दिया। अगली बात हम करते हैं मनोहर लाल जी खट्टर की, जो उन पे थोड़े दिन पहले अम्बाला में अटैक हुआ था। उस अटैक में 13 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, और वो 13 के 13 लोग ही जो हैं वो हरियाणा के हैं। तो इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि इसमें सिर्फ पंजाब इन्वॉल्व नहीं है, हरियाणा के लोग भी इन्वॉल्व हैं। अब वो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और ना किसी और तरीके का। अब सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है कि जो 13 लोगों पे एफआईआर हुई है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की है। अब किस तरीके से दफ़ा लग गई पता नहीं। अगली बात, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अचानक से 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, वहाँ पे जाकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी नहीं साहब, ये अध्यादेश आने से पहले 17 फरवरी 2020 को ही पंजाब के कद्दावर नेता हैं बलबीर सिंह जी राजोवाल, और नेता कोई राजनीतिक नेता नहीं है, किसान नेता हैं। उन्होंने 17 फरवरी 2020 को ही पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी, किसानों की मीटिंग बुलाई थी, और उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि इस तरीके के अध्यादेश आए हैं उन पर अभी से बात कर लेनी चाहिए। पर उस वक्त किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या फिर और किसान जथेबंदियों ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए ये कहा जाए कि आज ये एकदम से बात आई है, ऐसा नहीं है। ये फरवरी 2020 से ही बात चल रही थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात, अगली बात आ जाती है 8वें नंबर पे, जब हम पहुंचते हैं कि जी ये जो नए रूल्स हैं इससे जी किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है और प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। एमपी के बहुत से किसानों के साथ फ्रॉड कर गए हैं। कौन? प्राइवेट प्लेयर्स। किस तरीके से? गांव में आते हैं, छोटा सा ऑफिस सेटअप करते हैं, उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एडवांस में देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे, और उनको बोलते हैं कि हम आपकी फ़सल उठाएंगे। ट्रकों में फ़सल आते हैं, व्यापारी उनको ले जाते हैं, और किसानों का पैसा ड्यू रह जाता है। वो जो ड्यू पैसा है वो उनको नहीं मिल पाता। पूछने पे पता चलता है कि प्राइवेट ऑफिस जो सेटअप था वो भी वहाँ से ले गए हैं। अब उन लोगों को या उन व्यापारियों को किसान ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए। जबकि अगर यही सिस्टम एपीएमसी का रजिस्टर्ड आड़तिये का होता तो आड़तिया कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता, उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता था, उसके अगेंस्ट मंडीकरण बोर्ड ही कोई ना कोई एक्शन लेता। जबकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर हैं, वो रफ़ा दफ़ा हो गए, क्योंकि अब नहीं पता वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। मैं आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूट्यूब पे जो किसान मोर्चा का ऑफिशियल चैनल है उसका एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगली बात करते हैं कि आज मोदी जी एक बटन दबाएंगे और 6-6 हज़ार रुपये एकदम से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जो स्कीम है कोई नई स्कीम नहीं है। इस स्कीम को पहले भी कहा जाता था कि ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने किसान जन धन योजना के अंतर्गत लॉन्च की थी, जिसमें किसान को 1 साल के 6,000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये की किश्त में दिए जाएंगे। अब ऐसा क्या आ गया कि ये उनको स्पेशली पब्लिसाइज़ करना पड़ रहा है, इस चीज़ की पब्लिसिटी करनी पड़ रही है कि मैं बटन दबा के आज एकदम से किसानों को इतने करोड़ रुपए देने वाला हूँ। कितने करोड़ रुपए देने वाले हैं? 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों को मिलने वाले हैं। अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन लगाई जाए तो 6,000 रुपये होते हैं। ये 6,000 रुपये नहीं है, ये एक किश्त है जो कि 2,000 रुपये की किश्त है। अगर इसी की छोटी सी कैलकुलेशन कर ली जाए तो 6,000 रुपये में अगर किसान को दे रहे हैं अच्छी बात है, पर 6,000 रुपये में बात करते हैं कि किसान क्या कर सकता है। 6,000 रुपये में 1,200 रुपये का डीएपी का एक कट्टा आता है। 1,200 रुपये में उसके हिसाब से अगर बात करें तो 2,000 रुपये मिले, 1,200 रुपये का एक कट्टा ले लिया और 300 के 2 यूरिया के या 3 यूरिया के कट्टे ले लिए। तो इसका मतलब सिर्फ 1 एकड़ की खाद ही आ पाई, ना कि बीज। अच्छी बात है, आप मदद करना चाहते हैं, पर उसको इतना पब्लिसाइज मत करिए कि आपने पता नहीं करोड़ों की अरबों की मदद कर दी, क्योंकि सिर्फ भारत देश नहीं है जहाँ पे सब्सिडी और किसानों की मदद की जाती है। आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। अगली बात करते हैं कि इसी चीज़ से रिलेटेड कि बाहर आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत से कॉल्स, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं या बार बार इस चीज़ की कहीं ना कहीं चिंता कर रही है कि जो भारत में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या हाल है। सबसे पहले इससे रिलेटेड अगर बात करें तो सबसे पहले कनाडा में इससे रिलेटेड बात हुई, क्योंकि वहाँ पे कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा
तादाद में पंजाबी लोग हैं और वहाँ पर मसले जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ इसमें सबसे पहले कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। थोड़े दिन पहले यूके की संसद में भी इससे रिलेटेड 25 या 26 वहाँ के जो एमपीज़ हैं उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को इस पे बात करने के लिए कहा था। और आज अमेरिका में भी इस चीज़ पे चर्चा हो रही है और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं माइक पोम्पियो, उनसे रिलेटेड भी एक उनको कहा गया है कि आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें कि इस मसले का जल्दी ही कोई हल किया जाए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये पूरे देश की है। और इसमें सबसे बड़ी बात कहना ये कोई ऐसा गलत नहीं होगा कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई फॉरेन एंटिटी या कोई देश किसी देश के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, बट हाँ, इस बार ये सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि किसान धरने पे बैठे हैं और मोदी जी अड़ चुके हैं। क्यों हम किसी को इस चीज़ का मौका दे रहे हैं कि बाहर से आके कोई हमारे बीच में बात करे? ये हमारे घर का मसला है, घर पे ही इसका हल निकाला जाता तो बहुत अच्छा था। अभी भी मोदी जी से विनती है, इस मसले पे घर पे बैठ के कोई फ़ैसला कर लें, आसानी रहेगी, नहीं तो ये मुद्दा और इंटरनेशनल लेवल पे गूंजेगा और फिर मोदी जी को परेशानी होगी। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की गलती हुई है, आप कमेंट्स में अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और खामियां हैं, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं और कृपया करके लाइक का बटन ज़ोर से दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।